हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th के लिए मैथ की और टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता की इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप उसे ज़रूर देख लें क्योंकि उसे देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। तो आज के सवालों को शुरू करते हैं। आज के जो सवाल है हमारे वो थोड़े प्रायिकता के एडवांस लेवल के हैं, कक्षा 8 के हिसाब से। वैसे तो बहुत एडवांस के भी होते हैं जो कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे, 12वीं में पढ़ेंगे, पर ये कक्षा 8 के हिसाब से थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल है। पहली वीडियो में थोड़े से हमने आसान सवाल बताए हैं। तो आज का पहला सवाल है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। तो यहाँ तक के सवाल को समझे तभी आपको आगे का सवाल समझ में आएगा। दो पासे हमने फेंके, ठीक है, तो एक पासे पर जो संख्या आएगी वो 1 और 2, इन दोनों को जोड़ें तो वो सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या आपको पता ही कितना होता है, 2 4 6 8 10 12। 12 तक मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब दो पासों को फेंकेंगे तो पहले पासे पर 6 अधिकतम अंक होता है, दूसरे पासे पर भी 6 अधिकतम अंक होता है, जोड़कर 12 आ सकता है। बस 12 से ज़्यादा सम नहीं आ सकता, इनका जोड़ नहीं आ सकता। निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए और प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें काफ़ी पार्ट बटे हुए, 4 या 5 पार्ट है शायद। तो पहले पार्ट में प्राप्त योग सम संख्या हो, मतलब दो पासे फेंकें और जो संख्याएं उन दोनों पासों पर प्राप्त हो, पहले पर और दूसरे पर, उनका योग कैसा हो? सम संख्या। तो कितने तरीके से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं वो लिखते हैं। तो हम लिखेंगे समुच्चय। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले से लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ये देख लें कि इस योग क्या क्या आ सकता है। देखिए, या तो योग 2 आएगा, सम संख्या है, या तो योग 4 आएगा, या 6 आएगा, या 8 आएगा, या 10 आएगा, या 12 आएगा, या 14 आएगा। नहीं, 14 नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, पासे पर मैक्सिमम कितना आ सकता है? 12, क्योंकि दोनों पासों पर 6 से ज़्यादा अंक होते ही नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि एक किस तरह से आ सकता है। देखिए, एक केवल दो आने का केवल एक ही तरीका है, पहले पर भी एक और दूसरे पर भी एक। इसके अलावा दो किसी भी तरह से नहीं आ सकता। 4 आने के तरीके कौन कौन से हैं? पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 3 आ गया, जोड़ के 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अंकों का योगफल लिया जाता है, तो हम जोड़ के ही देखेंगे। या इसका उल्टा कर दो तो भी 4 आ जाएगा। या 4 आने का एक तरीका और है, 2 और 2, ठीक है। और 4 किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। 6 किस किस तरीके आ सकता है? देखिए जी, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया। या इसका उल्टा, पहले पे 5 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया। या फिर पहले पे 3, दूसरे पे भी 3। या फिर पहले पे 2, दूसरे पे 4। या इसका उल्टा, पहले पे 4, दूसरे पे 2। इसके अलावा 6 जोड़ के नहीं आ सकता, 6 तक हो गया। अब 8 कैसे आ सकता है? 8 आ सकता है दोनों पे 4 4 आ जाए, या पहले पे 6, दूसरे पे 2 आ जाए, या पहले पे 2, दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर 5 और 3, पहले पर 5, दूसरे पे 3, या पहले पे 3, दूसरे पे 5। इसके अलावा 8 नहीं आ सकता। 10 किस तरीके से आ सकता है? 5 और 5 आ सकता है, 4 और 6, 6 और 4, 7 और 3। क्या सही लिखा है? नहीं, पासे पर 7 संख्या नहीं होती। ये केवल मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया था। 10 आने के केवल ये 3 तरीके हैं और 12 आने का तो केवल एक ही तरीका है, 6 और 6। इसे हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये वो सारे समुच्चय हैं जो कि दो पासे फेंकें तो उन पर योग सम संख्या आए। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब प्रायिकता निकाल देंगे। प्रायिकता का सूत्र मैंने क्या बताया था? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। कुल प्रकार दो पासों में हमने बता रखा है कितने होंगे? 6 गुणा 6 यानी कि 36। अनुकूल प्रकार आए हैं इसमें 18, तो उन्हें हम इनकी जगह लिख देंगे। तो अनुकूल प्रकार तो हमारे हैं 18, कुल प्रकार है 6 गुणा 6, 18 बटे 36। 18 एकम 18, 18 36, यानी कि उत्तर आ गया 1/2। ये हमारी आ गई प्रायिकता, ठीक है। ये आपको याद रखना, दो पासों में 36 होगा कुल प्रकार, एक पासे में 6 होता, 3 पासे होते तो 3 बार गुणा कर देते। दूसरा भी इसी तरह से, इस बार प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो। 3 का अपवर्त्य का मतलब वो संख्या जो 3 से कट जाए। 3 6 9 12, बस योग 12 से ज़्यादा नहीं आएगा तो हम 12 से ज़्यादा संख्याएं नहीं लेंगे। तो इसमें कौन कौन से समुच्चय बन जाएंगे हम देखेंगे। अब 3 किस किस तरीके से आ सकता है? जोड़ के देखिए, 1 2 2 1। इसके अलावा 3 कैसे भी नहीं आएगा। 6 किस तरीके आ सकता है? वो हमने यहाँ भी लिखा था, देखो 3 3 आ जाए दोनों पर।
2 4 4 2 आ जाए, या 1 5 5 1 आ जाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आसानी से लिख देंगे। 9 किस किस तरीके से आ सकता है, देखिए 4 5 आ जाए, या 5 4 आ जाए, 6 3 3 6, और 9 कैसे भी नहीं आएगा। 12 का केवल एक ही तरीका है, 6,6। तो कितने प्रकार हो गए ये गिन लेंगे हम, प्रायिकता निकाल देंगे। प्रकार हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 अनुकूल प्रकार, कुल प्रकार सेम रहेंगे वो 36। 12/36 1/3 आ गया इसका उत्तर। ये तो आ गया सम का और अपवर्त्य का सवाल। अब आगे है, इस बार योग होना चाहिए 4 से न्यून हो। 4 से न्यून का मतलब क्या है, 4 से कम हो। तो 4 से कम कौन कौन संख्या हो सकती हैं, 1 2 3, यानी कि या तो योग 1 आ जाए, या योग 2 आ जाए, या योग 3 आ जाए, दोनों पर जोड़ के। तो इसमें कौन कौन समुच्चय बन सकते हैं, देखिए 1 तो आ ही नहीं सकता। 2 पास से फेंकने पर उस पर प्राप्त अंकों का योग 1 नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों पर अगर न्यूनतम 1 अंक भी आएगा तो अभी योग 2 आएगा, तो इसे तो काट ही दो। अब 2 किस किस तरीके से आ सकता है, केवल एक ही तरीका है 1,1, और 3 आने के तरीके 1 2 और 2 1। ठीक है, ये 2 आने का तरीका हो गया, ये 3 आने का, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। बस इसकी प्रायिकता निकाल दो। तो इसकी प्रायिकता हो गई, अनुकूल प्रकार हमारे 3 आए हैं, कुल प्रकार 36 हैं, यानी कि आ गई 1/12। प्राप्त योग 10 से अधिक हो। 10 से अधिक कौन कौन संख्याएं होंगी, 11 और 12। 12 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो इसमें कौन कौन से समुच्चय बन जाएंगे वो लिख देंगे। तो हम देखेंगे 11 किस किस तरीके से आ सकता है, जोड़ के देखिए, पहले पे 5 आ गया, दूसरे पे 6, या पहले पे 6 दूसरे पे 5। इसके अलावा कोई नहीं हो, कहीं 7 4 4 7 मत लिख देना, 7 नहीं होता कभी। और 12 केवल 6,6। ये उत्तर आ गया। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1 2 3/36, यानी कि 1/12 हमारा उत्तर। ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ी सी मज़ेदार सवाल भी हैं, आपको करने में इंटरेस्ट आएगा, आप इसे करके देखें। अगला सवाल है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, तो अब वो पासे का सवाल था, ये सिक्के का सवाल है। ज़्यादातर प्रायिकता में इन दोनों चीज़ों के सवाल होते हैं, और बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ताश की गड्डी का भी मिल सकता है। तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए और प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समुच्चय के रूप में लिखना है। सिक्के में बता देता हूँ मैं आपको, एक हेड होता है, उसे एच कहते हैं, टेल को टी कहते हैं। ठीक, कोई चित, इसे चित कहते हैं मतलब हेड को, और टी को कहते हैं यानी कि टेल्स को पट। तो पहला पार्ट है इसमें, एक कोई चित प्रकट नहीं होता है। इसका मतलब है कोई चित नहीं आ रहा, तीनों टेल्स आ रहे हैं। चित मतलब हेड, यानी कि हेड तो आना ही नहीं है, तो केवल टेल्स आएगा। और टेल्स कैसे आएगा, टेल्स टेल्स टेल्स, और इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो इसकी प्रायिकता निकाल देंगे, क्योंकि जो समुच्चय बना उसका केवल यही बना। प्रायिकता हो जाएगी इसकी, एक अनुकूल प्रकार और कुल प्रकार सिक्के में होते हैं 2 2 2। अगर 3 सिक्के हैं तो 3 बार गुणा करेंगे, 2 सिक्के हैं तो 2 बार करते, 4 सिक्के हैं तो 4 बार करते। तो ये हो जाएगी 1/8। ठीक है, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। अगला है, केवल एक चित्त प्रकट होता है, यानी केवल एक चित्त आएगा और 2 टेल्स आएंगे। तो कितने समुच्चय बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक चित्त आएगा और 2 पट, यानी कि एक हेड आएगा, चित्त मतलब हेड, और 2 टेल्स, क्योंकि 3 सिक्के तो उछाले गए। तो मान लीजिए पहले पर तो हेड आ गया, बाकी दोनों पर टेल आ गया। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले पर टेल आया, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल, तभी तो एक चित्त आया है ना। एक चित्त आने से मतलब है। या फिर शुरू वाले दोनों पर टेल्स आया और फिर एक हेड आ गया। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी एक चित्त आने की। 2 चित्त आने की हो सकती है, 3 चित्त आने की हो सकती है, एक चित्त केवल इनके अलावा और कैसे भी नहीं आ सकता। तो इसकी प्रायिकता भी निकाल देंगे। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 2 3 बटे टोटल हमारे वही रहेंगे 8। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। मतलब कम से कम 2 का मतलब है 2 तो आने ही है, 3 भी आ सकते हैं। तो कम से कम 2 चित्त निकालेंगे और 3 चित्त निकालेंगे। चित्त का मतलब हेड से है। कम से कम 2 हेड आएंगे, एक हेड वाला कोई सा नहीं लिखना है, 2 हेड वाले लिखने हैं और 3 हेड वाले। हेड का मतलब यहाँ पे सिर से नहीं है, हेड का मतलब यहाँ पर सिक्के में हेड से है। तो मान लो 2 हेड आने, तो मान लो शुरू वाले दोनों पर हेड आ गया और तीसरे पर टेल्स, या फिर शुरू वाले पे टेल्स आ गया, बाकी दोनों पे हेड आ गया, या फिर शुरू वाले पे हेड फिर टेल्स और फिर हेड आ गया। तो 2 हेड की तो यही कंडीशन बनेगी।
पर ये कह रहा कम से कम 2। अगर इसने क्या होता केवल 2 चित्त प्रकट होते हैं तो ये हो जाती, पर वो कम से कम 2 कह रहा है, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 3 भी। 3 से ज़्यादा तो होंगे नहीं क्योंकि 3 ही सिक्के उछाले हैं। तो एक ये 3 वाली कंडीशन भी इसमें लिख देंगे कि कम से कम 2 हो गए और 3 भी प्रकट हो सकते हैं। इसका अब निकाल दो प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता में अनुकूल प्रकार हो गए हमारे 4, कुल प्रकार इसके 8 हैं ही, ये आ गया 1/2। अब डी है हमारा तीनों चित्त आते हैं। तीनों चित्त आने का मतलब है इसकी केवल एक ही कंडीशन बनेगी, जैसे कोई चित्त नहीं आता है कि एक बनेगी, ऐसे ही तीनों चित्त आता है कि भी एक ही बनेगी, H H H। और इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी हमारी, एक अनुकूल प्रकार है और कुल प्रकार इसमें है कितने 8, यानी कि 1/8 आ जाएगा इसका उत्तर। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य होने का समुच्चय लिखिए। जैसे हमने पहला सवाल किया था जिसमें अंकों का योग सम हो, अंकों का योग 3 का अपवर्त्य हो, अंकों का योग 4 से कम हो, इस बार अंकों का योग अभाज्य संख्या लाना है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है वे संख्याएं जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है, मतलब वो केवल अपने आप से या एक से ही विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें योग जो आ सकता है वो क्या क्या आ सकता है, देखिए या तो 2 आएगा क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 3, 5, 7 और 11। 11 तक की संख्याएं आएंगी अभाज्य, बाकी सारी भाज्य संख्याएं, हमें 12 से ज़्यादा हम ले नहीं सकते। तो समुच्चय क्या क्या बनेगा इसमें, देखिए समुच्चय बनेगा इसमें 2 किस किस तरीके से आ सकता है, 1,1। 3 किस तरीके से आ सकता है, 1, 2, 2, 1। 5 किस तरीके से आ सकता है, देखिए 2,2, पहले पे आ गया दूसरे पे 2 आ गया, या 2 और 3, 3, 2, या 4, 1, 1, 4। इसके अलावा 5 कैसे ही नहीं आ सकता। 7 कैसे आएगा, 7 आएगा 5, 2, 2, 5, 6, 1, 1, 6, 4, 3, 3, 4। और 11 कैसे आ सकता है, 5 और 6, 6 और 5। इसके अलावा 11 कैसे ही नहीं आएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं, देखिए इनका योग सबका अभाज्य संख्या आएगा। और अभाज्य संख्या ये मैंने ऊपर लिख दी है, आप भी ऐसी पेपर में लिख के करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता के लिए वही करेंगे। कितने हैं ये टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 और कुल प्रकार कितने होंगे, 6 गुणा 6, 2 पास हैं तो 16/36। 4 से काट देंगे इसे, 4 चौक 16, 4 निम 36, यानी कि आ गया 4/9। ये हमारा आ गया उत्तर। उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा बस इसमें अभाज्य संख्या निकालनी थी। अब एक अलग सवाल है, ना वो पासे का है और ना ही वो सिक्के का है, वो सवाल है अब थोड़ा सा डिफरेंट। एक लॉटरी में 100 इनाम है जिसमें 1000 टिकट बिके हैं, यानी कि एक लॉटरी के 1 लाख टिकट बिके हैं जिसमें 100 पर इनाम है, बाकी सारी खाली हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना कितनी, संभावना का मतलब प्रायिकता कितनी है, इनाम ना जीतने की संभावना बताइए। तो देखिए मैं इस सवाल को 2 तरीके से आपको करूँगा और आपको वही समझना है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला तरीका जो है इसका, वो फर्स्ट मेथड ये है सवाल का कि इसमें सबसे पहले लिखेंगे कुल टिकट, यानी कि वो तो एक तरह से हो गए कुल प्रकार। जो कुल टिकट है वो कुल प्रकार हो गए, कितने हो गए, 1 लाख हैं। इनाम कितनों पर है इसमें, इनाम भैया इसमें है 100 पर। तो बाकी टिकट खाली है सारी, यानी कि बिना इनाम वाली हैं। खाली कितनी है हमारी, 1 लाख में से 100 घटा दो, 100 ज़्यादा लिख गया एक, यानी कि 99,900 हमारी खाली है, केवल 100 पर हमारी इनाम है। तो इनाम जीतने की जब प्रायिकता निकालेंगे तो ये अनुकूल प्रकार, ये कुल प्रकार, और जब इनाम ना जीतने की निकालेंगे तो ये अनुकूल प्रकार, ये कुल प्रकार। तो वो निकाल देते हैं, इनाम जीतने की संभावना, संभावना को कहते हैं प्रायिकता। तो संभावना में इनाम जीतेंगे तो इन्हीं टिकट में से कोई सी एक टिकट खरीदेंगे, जब इनाम जीतेंगे तो अनुकूल प्रकार हो गए, और कुल प्रकार हमारे ये रहे।
ये 2 जीरो कट गई, यानी कि आ गया 1/1000। चाहो तो यहाँ छोड़ दो या दशमलव में निकाल दो। इनाम ना जीतने की निकालेंगे, मतलब इनमें से कोई सी एक टिकट खरीदी होगी किसी ने, जब इनाम नहीं लगेगा, तो ये अनुकूल प्रकार होंगे, ये कुल प्रकार होंगे। इनाम ना जीतने की प्रायिकता, तो इस बार खाली टिकट जो है वो अनुकूल प्रकार होगी, और कुल प्रकार हमारे वही होंगे 1,00,000। 2 जीरो कट गई, ये आ गया 999/1000। एक तरीका तो जी इसका ये है जो सिंपल सा है। दूसरा तरीका जो है इसका वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा तरीका ये है, देखिए पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें पता है और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो हम एक में से घटा देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अधिकतम प्रायिकता 1 मानी जाती है। किसी घटना की घटित होने की जितनी भी प्रायिकता है सबका योग 1 होता है। तो घटना घटित होने की प्रायिकता पता है और ना की निकालनी, 1 में से घटा दो। या घटित ना होने की पता है और हाँ की निकालनी है, तो भी 1 में से ही घटाना है। ठीक है, तो जैसे इस सवाल में हम केवल इनाम जीतने की प्रायिकता निकाल लें और ना जीतने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम 1 में से इसे घटा देंगे तो ना जीतने की आ जाएगी। तो करेंगे ऐसे ही, हम कैसे लिखेंगे, कुल टिकट कितनी है, 1,00,000। इनाम कितनों पर है इसमें, इनाम इसमें 100 टिकटों पर है बस केवल, और खाली निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ना की निकालेंगे। वही मैं बताना चाह रहा हूँ इस सवाल में आपको। इनाम जीतने की संभावना कह लो या प्रायिकता कह लो, तो वो तो सेम होगा, 100/1,00,000, यानी कि 1/1000। ठीक है, अब इनाम ना जीतने की निकालनी है, तो 1 में से जीतने की घटा दो, ना जीतने की आ जाएगी। और अगर यहाँ ना जीतने की निकालनी होती और जीतने की निकालनी होती तो 1 में से ही घटाते फिर भी। तो इनाम ना जीतने की प्रायिकता बराबर, देखिए 1 में से इनाम जीतने की घटा दो। इसे ले से लेके हल करेंगे, 1,000 ले से आ जाएगा इसका, 1,000 माइनस 1 यानी कि 999/1000 आ गया हमारा उत्तर। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का सवाल थे। तो आज हमने आपको प्रायिकता के जो प्रश्न पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे आपकी क्लास के हिसाब से, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की एक वीडियो अपलोड होती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।